झारखंड सामान्य ज्ञान आज का जितना भी प्रश्न है तिलका मांझी पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? यहां पर समझिएगा, तिलका मांझी झारखंड का पहला आदिवासी हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और सबसे पहले आदिवासी में शहीद होने वाले तिलका मांझी ही हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछा है? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो तिलका मांझी। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है और आप चाहेंगे तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न को आप समझिए। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन सही है, इसको आप याद रखिएगा। 1750 ईस्वी में तिलका मांझी का जन्म हुआ था, याद रखिए। इसी तरह का प्रश्न आपसे झारखंड जीके में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है? तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? कौन सा गांव में हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है। उलीहातू तो बिरसा मुंडा का है ना, तो इसका तिलका मांझी का तिलक से ही कुछ रिलेटेड नाम आ रहा है ना, तो वही इसका आंसर है, तिलकपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तिलकपुर। यहां पर देख लीजिए, मैं इसको सही टिक कर देता हूं। तिलकपुर में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। आराम से पढ़िए, हड़बड़ वाला पढ़ाई कभी भी नहीं करिए। अगला प्रश्न 4 नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले प्रश्न को समझिए। तिलका मांझी का जन्म किस परिवार में हुआ था? यानी कि कौन सा परिवार, कहने का मतलब है यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मुंडा जनजाति में, संथाल जनजाति में, उरांव जनजाति में, खरवार जनजाति में, यानी कि तिलका मांझी कौन सा जनजाति परिवार में जन्म लिए थे? तो संथाल। बी ऑप्शन सही है। तो इसी तरह का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप अच्छा से पढ़िए। और अब चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा? 5 नंबर में आपसे पूछा है तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा। अगर आप सही तरीके से, या आप कभी प्रश्न को नहीं देखे हैं ना, तो आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर देने का प्रयास करिए। तो तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया कहा जाता है, ये याद रखिएगा हमेशा के लिए। जैसे मारंगोम के किसको कहते हैं? जयपाल सिंह को, और बिरसा मुंडा को धरती आबा या भगवान, बिरसा भगवान, है ना। उसी तरीके से तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जाबरा पहाड़िया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 6 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? उनका पिता का नाम बताना है, हो सके उनका पिता का नाम भी पूछ दिया जाएगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो तिलका मांझी के पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू, सुंदरा मुर्मू। तो बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपको सही मिल गया है। इसी तरीके से आप पढ़िए और याद करिए, आराम से पढ़िए, हड़बड़ में कभी भी नई पढ़ाई करिए, मैं यही कहना चाहूँगा। सुंदरा मुर्मू नाम था किनका? तो तिलका मांझी के पिता का नाम। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है? 7 नंबर में तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तिलका आंदोलन तिलका मांझी ने शुरू किया था, तो आंदोलन का नेतृत्व उसने ही किया। तो कहाँ पर है? डी ऑप्शन सही है, आप याद रखिएगा। तिलका मांझी यानी कि तिलका आंदोलन का नेतृत्व खुद किया तिलका मांझी। डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा है? ये सबसे पहले आप समझिए। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था, कहाँ पर था? तो एक जगह है भागलपुर में। तो भागलपुर में एक जगह कौन सा है? बनचरी जोर। नाम क्या है? बनचरी जोर। ए ऑप्शन सही है। तो कहाँ से वो आंदोलन करते थे? तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र, यानी कि जो आंदोलन शुरू किए थे, तो कौन सा जगह से वो शुरू किए थे, उनका मुख्य केंद्र कौन था? तो भागलपुर बनचरी जोर, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, बनचरी जोर लिखा हुआ है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर में आपसे क्या पूछा, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए। राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने निम्न में से किस तिथि को अपने तीरों से मार गिराया था। तो जब इनको पकड़ा गया था, ये आंदोलन शुरू किए थे, तो ये जो आप देख रहे हैं क्लीवलैंड, ये आपसे पूछा जाएगा कि तिलका मांझी ने किसको मारा था या किसको मारने के खिलाफ में विरोध में उनको पकड़ लिया गया, तो क्लीवलैंड, याद रखिएगा क्लीवलैंड। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या बोला था। राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने निम्न में से किस तिथि को अपने तीरों से मारा था। वो खजूर या तार का पेड़ था, उसमें छिप के बैठे थे तिलका मांझी, और उसी रास्ते से एक क्लीवलैंड जा रहा था घोड़ा गाड़ी में और तीर से मारा था। तो इसका सही जवाब होगा, इसका एक ठो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना, मैं पूरा ऑप्शन को दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, तो 13 जनवरी 1784, याद रखिएगा 13 जनवरी 1784 आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। उसी दिन मारा था किसको, क्लीवलैंड को। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 13 जनवरी 1784। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। तो यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है 13 जनवरी 1784। 10 नंबर में आपसे क्या पूछा है, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर पहले के ज़माने में अगर कुछ संदेश भेजना हो, यानी क्या बोला है, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था। सखुआ पाता, आम पाता, पीपल पाता, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का, याद रखिएगा, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, साल है, जिसको सखुआ कहते हैं। तो सखुआ के पाता में ही संदेश भेजा जाता था। ए ऑप्शन इसका सही है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और इस तरीके से अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा और मिसलेनियस भी पढ़ाऊंगा। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ भी लिए हैं तो भी आपको मिसलेनियस पढ़ना होगा, अन्यथा आप भूल जाएंगे। जैसे आज एक टॉपिक पढ़े और फिर दूसरा टॉपिक कल पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक परसों पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि पहले आप जो पढ़े हैं ना वो आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं मैक्सिमम क्या करता हूं, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लाता रहता हूं बीच बीच में। तो इसमें देखिए 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है, वेरी सिंपल प्रश्न है, तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार कौन था। देखिए हमारे देश में जैसे तिलका मांझी तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत काफ़ी जुर्म कर रहा था। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हमारे खिलाफ होते हैं। अगर हम सही काम कर रहे हैं, अगर अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए चाह रहा, तो किसी ने उसका ठिकाना बता दिया, सही जगह बता दिया कि वो कहाँ रहता है, तो इस तरीके से उसको पकड़वाने वाला कौन था। तो ये था डी ऑप्शन में जौरा नाम का था, वही इसको पकड़वाया था। किनको, तिलका मांझी को। सोचिए इन लोग कैसे, मतलब कि गुलामी करते थे अंग्रेजों का, और कुछ लोग हैं जो कि गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है और कुछ लोग गुलामी करते थे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जौरा मुंडा, यानी कि डी ऑप्शन, मुंडा नहीं, सॉरी मैंने मुंडा बोल दिया ना, जौरा, ये तिलका मांझी को पकड़वाया था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझ लीजिए। तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, तिलका मांझी को कब गिरफ्तार किया गया, और ये क्लीवलैंड को कब मारा था, 13 जनवरी 1774 को मारा था। तो जस्ट अगले साल यानी कि 85 में पकड़ लिया गया था। तो 1785 में तिलका मांझी को पकड़ लिया गया था। इसका सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं, शायद आगे प्रश्न है या नहीं देख लेते हैं। हाँ, एक प्रश्न और है। इसमें क्या पूछा है, तिलका मांझी को कहां फांसी दी गई। देखिए इस प्रश्न में दो तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तिलका मांझी को फांसी कहां दिया गया, तो सिर्फ लिखा हुआ रहेगा भागलपुर जेल में, ठीक है। तो भागलपुर में ही फांसी दिया गया, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है, भागलपुर में। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि तिलका मांझी को भागलपुर में जेल में फांसी दिया गया तो कहाँ लटकाया गया था, कौन सा पेड़ में लटकाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हो सके इस तरीके से आ सकता है। तो भागलपुर में
उनको फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। और झारखंड का पहला आदिवासी है जिन्हें शहीद होने का गौरव प्राप्त है। सबसे पहले आदिवासी शहीद हुए थे तो ये कौन? तिलका मांझी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा है। तिलका मांझी को भागलपुर में निम्न में से किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तिलका मांझी को भागलपुर में निम्न में से किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई? तो बरगद का पेड़, याद रखिएगा हमेशा के लिए, बरगद का पेड़। तो इसका कहां पर है? सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप हड़बड़ में कभी भी पढ़ाई न करें। जैसे ये वीडियो बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं इसको पूरा नहीं देखेंगे, तो आप पूरा देखिए, आराम से देखिए और सीखिए, समझिए। तो आज के लिए इतना ही है।